Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 9, that is the diversity among the animals. अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 7 में प्रोटोजोआस के बारे में पढ़ा था। ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनके सेल्स एनिमल से रिजेंबल करते थे, लेकिन वो एनिमल्स नहीं थे, क्योंकि एनिमल्स हम हर उस स्पीशी को कहते हैं जो कि इन चीज़ों पे पूरा उतरता है, यानी that it has the digestive system, reproductive system, circulatory system and skeleton. Animals दुनिया के हर कोने में मौजूद है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, डेजर्ट हो, anywhere we can find animals. That's why इनको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल था. So scientists create some criteria for the classification of animals. इस criteria के according animals are classified in the presence or absence of tissues, number of tissue layers, body symmetry and types of body cavity. For example, body symmetry में देखें, animals के पास 3 टाइप की body symmetry होती है, asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. asymmetry का मतलब है ये वो animals होते हैं जिनको अगर मैं ऐसे कट करूं तो वो किसी भी प्लेन में यानी कि उनके आइडेंटिकल पीसेस नहीं बनते. इनमें कॉमन एग्जाम्पल आपके जो हैं वो फाइलम पोरिफेरा के मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं. हर एनिमल इस बात पे पूरा नहीं उतरता. हाँ, फाइलम पोरिफेरा के ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो एसिमेट्री को फॉलो करते हैं. फिर आती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री. इसको इमेजिन करने के लिए आप इस तरह देखें कि मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़ा में से मैं हर एक स्लाइस को उठाऊंगी तो वो आइडेंटिकल होगा. इसी तरह एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको आप किसी भी प्लेन में इस तरह काटें, आप जिस प्लेन में भी उन्हें कट करेंगे वो आइडेंटिकल होते हैं. फिर आती है बात बायलेटरल सिमेट्री की. ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करेंगे इस तरह तो उनकी ऑपोजिट साइड सिमिलर होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आप को यहाँ से डिवाइड करूँ तो मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑपोजिट होंगी. ये तो थी इनकी बात सिमेट्री की. अब हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की. बॉडी कैविटी को हम सिलोम कहते हैं, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी नहीं होती उनको हम एसिलोमेट्स कहते हैं. जिनमें बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है उनको हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं, और जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है उनको हम सिलोमेट्स कहते हैं, यानी ह्यूमंस आर सिलोमेट. इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एनिमल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहली कैटेगरी का नाम था इनवर्टिब्रेट्स. ये वो एनिमल्स थे जिनके पास कोई बैकबोन या बोन्स नहीं थी. फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बैकबोन होती है. पहले हम डिसाइड करते हैं, यानी पहले हम डिस्कस करते हैं इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स को. सबसे पहले बात करते हैं एनिमल्स में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स फाइलम पोरिफेरा की. इन ऑर्गेनिजम्स को सबसे सिंपलेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर सके. और जो हमने अभी कैरेक्टर्स पढ़े थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उनमें से ज़्यादातर इनके पास नहीं होते. ये इवॉल्व किए थे प्रोटिस्टा से, और अभी तक इन्होंने एवोल्यूशन के बावजूद इनमें कोई तब्दीली नहीं आई. इनके जनरल कैरेक्टर्स में शामिल हैं, दे आर सिसाइल, यानी कि एक जगह पे पड़े रहते हैं. देयर सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, दे हैव नो सिमेट्री, और रिप्रोडक्शन सेक्चुअली और एसेक्चुअली दोनों तरीक़ों से होती है. अब हम बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की जिनको हम फाइलम निडेरिया कहते हैं. इनमें जेलीफिश और कोरल रीफ आ जाते हैं. आई एम श्योर इससे पहले आपको लगता होगा कि कोरल रीफ आर द प्लांट्स, लेकिन ये एनिमल्स होते हैं जो कि जेलीफिश के फाइलम से बिलोंग करते हैं. एवोल्यूशन के अंदर जो इनके अंदर सबसे बड़ी तब्दीली आई थी, इट विच वॉज द प्रेजेंट ऑफ स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनेलिस, दैट वॉज द निमेटोसिस्ट. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ निडेरिया आर, दे आर इंटायरली एक्वेटिक. ज़्यादातर सिसाइल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, लाइक द जेलीफिश. वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर 2 मीटर तक होते हैं, और उनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री होती है. इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की. ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, और इनके फाइलम को हम फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेसिस कहते हैं. ये फाइलम कंसीडर करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन स्टिल ये सबसे सिंपलेस्ट है. सिंपलेस्ट का मतलब ये है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को हाफ में कट करूं तो वो दोनों जो है वो अलाइव हो जाएंगे और दोनों अपने प्रोसेसेस को या फिर अपनी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे.
इनकी कॉमन एग्जाम्पल में टेप वर्म्स होते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स में शामिल हैं वही कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलिया से मूव करते हैं, इनके पास दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनमें बायलेटरल सिमेट्री है और इनका सिलोम एब्सेंट होता है। अब एवोल्यूशन जो है वो जारी है और एवोल्यूशन में मज़ीद आ रही है, और अब हम आते हैं एक नेक्स्ट फाइलम की तरफ जिसका नाम है फाइलम निमेटोडा। निमेटोडा ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, यानी ये तो वर्म्स की तरह के होते हैं लेकिन उनमें कोई सेगमेंट नहीं होता। इनमें ज़्यादातर कॉमन एस्कैरिस है जो कि हमारे पेट के कीड़े। इनके जनरल कैरेक्टर्स में शामिल हैं दे आर सीडोसिलोमेट्स, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, शो बायलेटरल सिमेट्री, फर्टिलाइजेशन होती है जो कि इंटरनल है, ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन कुछ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग भी होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जिसके एक साइड पे माउथ होता है और दूसरी साइड पे एनस होता है। फिर आते हैं हम अगले फाइलम की तरफ जो कि है फाइलम मोलस्क। फाइलम मोलस्क इतना डाइवर्स है कि ये आपके गार्डन में फिरने वाले गार्डन स्नेल से लेकर समंदर के बादशाह ऑक्टोपस तक होते हैं। और इनके अंदर जो एवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट चेंज आया था वो ये था कि इनकी बॉडी इज कवर्ड विद द मेंटल दैट सिक्रीट द शेल्स। स्नेल में तो शेल आपको सामने नजर आते हैं लेकिन ऑक्टोपस में वो शेल इंटरनल होते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, माउथ कैविटी हैज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रेडुला, और इनकी रिस्पायरेशन गिल्स, लंग मेंटल और बॉडी कैविटी से होती है। अब हम बात करते हैं मोलस्क से अगले फाइलम की तरफ विच इज द फाइलम एनालिड्स। फाइलम एनालिड्स आर द फर्स्ट विच हैव द सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंट्स बेसिकली डिफाइन करते हैं एज ए रेपिटेशन ऑफ एनाटॉमिकल आइडेंटिकल यूनिट्स को जो कि परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इनके जनरल कैरेक्टर्स में शामिल हैं दे आर फ्री लिविंग्स और समटाइम ये पैरासाइट्स होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनमें सिलोम होता है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है। इनके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन में काइटिनस सीटा है एंड दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम जो कि है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स को कहते हैं। हमारे आसपास देखिए आपको हर जगह इंसेक्ट्स नजर आएंगे क्योंकि ये एनिमल्स में 80% ऑफ टोटल एनिमल स्पीशीज को कवर करते हैं। हम यानी कि हमारे घर, लैंड, वाटर यानी हर इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनमें एवोल्यूशन में ऐसा क्या डाला जिसकी वजह से ये दूसरे इन्वर्टिब्रेट से ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इनकी बॉडी में मॉडिफाइड है और सिमेट्रिकल है, यानी कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं। इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनके पास एक्सोस्केलेटन होते हैं जो कि काइटिन से बना हुआ है, और इनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, और आखिर में इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। ये तो था फाइलम आर्थ्रोपोड। आखिर में हमारे पास आते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। ये एनिमल्स ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं और अगर आपने इनको स्टडी करना हो तो आपको समंदर जाना पड़ेगा। इनके जनरल कैरेक्टर्स में शामिल है कि इनकी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ट्यूब फीट से होते हैं। ट्यूब फीट के बाद इनके पास है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो रिड्यूस हो गए और इनके सेक्सेस आर सेपरेट, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नली होती है। अब इसके साथ हमारे इन्वर्टिब्रेट्स के सारे फाइलम कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, दैट आर द कॉर्डेट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बैकबोन होती है। इनको हम दो फाइलम से डिवाइड करते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेट जिसमें स्ट्रिंग कॉर्ड हाफ प्रेजेंट होता है, एंड देन फाइलम कॉर्डाटा जिसमें कंप्लीट बैकबोन प्रेजेंट है। पहले हम बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेट की। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हाफ इकाइनोडर्म्स के कैरेक्टर्स होते हैं और हाफ कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ये दोनों इनका कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। इनको हम एकॉर्न वॉर्म्स भी कहते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स में शामिल हैं, ये सारे मरीन में होते हैं, बॉडी इनकी सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड होती है, सिमेट्री बायलेटरल है, नेफ्रीडिया एब्सेंट है। और फिर अब हम आते हैं फाइलम कॉर्डाटा की तरफ। फाइलम कॉर्डाटा ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर और सक्सेसफुल ग्रुप है, यानी
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बैकबोन आ गई थी। इनकी रीजन, सक्सेस की रीजन ये है कि इनकी बैकबोन की वजह से ये ज़्यादा फास्टर मूव कर सकते थे और साइज में बड़े हो सकते थे। हम हर उस एनिमल को फाइलम कॉर्ड डाटा में डालते हैं जिनके पास फॉलोइंग कैरेक्टर्स हों। नंबर 1, इनके पास या तो स्पाइनल कॉर्ड होनी चाहिए या नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रिमिटिव फॉर्म है। फिर इनके पास हॉलो डोर्सल नर्वस सिस्टम होना चाहिए, गिल स्लिट्स होनी चाहिए। यस, हमारे पास भी गिल स्लिट्स थी जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे। फिर इनके पास पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए। अगेन अगर आप देखें तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के आखिर में एक स्मॉल टेल बोन प्रेजेंट है। ये उसी की जो है ना फाइलम कॉर्डेटा के ही कैरेक्टर्स को शो करी। अब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन की। फाइलम कॉर्डेटा इतना बड़ा था कि इसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया: यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा। फाइलम वर्टिब्राटा में इतनी डाइवर्सिटी थी कि उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया इनटू 2 सुपर क्लासेस। इसकी पहली सुपर क्लास का नाम एक्नेंथा है, जो कि जॉलस फिशेस होती हैं और उनकी टूथ टंग होती है फॉर द सकिंग। इनकी बॉडी थोड़ी सिलेंड्रिकल होती है लाइक ईल, और इनकी कॉमन एग्जाम्पल में हैगफिश और लैम्प्रे। फिर आते हैं हम सेकंड सुपर क्लास गैनेंथा स्टोमेटा की। गैनेंथा स्टोमेटा में मेजर क्लासेस हैं, जिसमें शामिल है कॉन्ड्रोकाइथिस, ऑस्टियोकाइथिस, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमल्स। अब हम बात करते हैं कॉन्ड्रिकाइथिस की। कॉन्ड्रिकाइथिस को हम कार्टिलेजिनियस फिशेस कहते हैं, यानी ऐसे फिश जिसमें हड्डी नहीं होती लेकिन कार्टिलेज से उनका पूरा स्केलेटन डिजाइन हुआ है। इनमें ज्यादातर आपकी रे, स्केट्स और डॉग फिशेस शामिल रहती हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स में उनका स्टमक जे शेप्ड होता है, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो गिल्स पे होता है जिसके 5 से लेकर 7 तक के पेयर्स होते हैं। फिर आते हैं हम क्लास ऑस्टियोकाइथिस पे। ऑस्टियोकाइथिस बोनी फिशेस है। इनमें ज्यादातर स्टर्जन्स, लंग फिश और पैडल फिशेस शामिल है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ कि इनके पास एयर या स्विम ब्लैडर है, जो कि इनको पानी के ऊपर या पानी के अंदर जाने में हेल्प करते हैं। इनके स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, इनके जॉज वेल डेवलप है और इनके ब्रेन में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अब हम आते हैं लैंड की तरफ। फिशेस में से कुछ फिशेस ऐसे डेवलप हुई जिन्होंने कुछ टाइम अपना साहिल यानी कि पानी के पास गुजारना शुरू किया और वहां से क्लास एम्फीबियन के एनिमल्स इवॉल्व हुए। क्लास एम्फीबियन के एनिमल्स में वो शामिल होते हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। इनकी डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होती है। इनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है और इनके दिल में 3 चैम्बर्स हैं। इसकी कॉमन एग्जाम्पल में फ्रॉग, टोड और सैलमेंडर है। फिर इन एनिमल्स ने ज़मीन पे आगे आना शुरू किया और जब ये थोड़ा आगे बढ़ते गए तो इनको टेम्परेचर की हार्शनेस का अंदाज़ा हुआ और उसके लिए इन्होंने अडेप्ट किया बाय क्रिएटिंग अ थिक स्किन ऑन देयर बॉडी। और इन्होंने जो एग्स प्रोड्यूस किए वो एग्स जो थे वो कवर्ड थे इन द लेदरी शेल्स। इनके फिर इसी तरह इनके जनरल कैरेक्टर्स में आ गए कि इनकी स्किन जो थी थिक थी, इनके शेल्स एग्स जो थे वो इनक्लोज थे, जिसकी वजह से इनकी हार्शनेस जो थी टेम्परेचर की वो कम हुई। और फिर इन्होंने जो है वो लंग्स को यूज़ किया फॉर देयर ब्रीथिंग। फिर ये रेप्टिलियंस में डायनासोर्स आए और डायनासोर्स में कुछ ऐसे डायनासोर्स आए जो कि फ्लाई कर सकते थे। उन फ्लाइंग डायनासोर्स ने, क्योंकि डायनासोर्स की ये जो इनकी स्किन होती है ये काफ़ी थिक होती है और फ्लाइंग में उनको मसला आ रहा था, तो देन दे डेवलप्ड इनटू क्लास ईव्स। क्लास एव्स के जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये फ्लाई कर सकें, यानी ये आसमानों के जानवर हैं। इनके अंदर जो डेवलपमेंट आई ड्यू टू एवोल्यूशन विच दे आर द फॉलोइंग। इनके पास टीथ्स नहीं थे, इनकी जॉज एक्सटेंड हुई इनटू हॉर्नी बीक्स, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया और इनके 4 लिम्स जो थे वो मॉडिफाई हुए टू क्रिएट द विंग्स। इनमें कॉमन एग्जाम्पल ईगल, स्पैरो, पैरट्स और हर तरह के परिंदे शामिल हैं। फिर आते हैं हम क्लास मेमेलिया पे। हम सबको पता है कि मेमेलिया उन एनिमल्स को कहते हैं कि जिनकी बॉडी हेयर से कवर होती है और जो यंग वंस को बर्थ देते हैं।
इनको हमने फर्दर 3 सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। एग लेइंग मेमल्स, जिसमें डक बिल प्लैटिपस और स्पाइनी आंट ईटर था, पाउच्ड मेमल्स जिनमें केंगरू और कोआला था, और आखिर में हमारे पास प्लेसेंटल मेमल्स आए जिनमें गोट्स, टाइगर और ह्यूमंस शामिल थे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इस चैप्टर में पढ़ाए गए सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.